गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना तीसरा लेसन। हमारा तीसरा लेसन सूरदास जी द्वारा रचा गया विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत है। इनका जीवन परिचय जो है हम जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत था। आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वात्सल्य के क्षेत्र में विश्व में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वे जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि जैसा सुंदर, सजीव और मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा वर्णन जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तत्कालीन प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्त सूरदास को गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। अपने 105वें वर्ष के सुदीर्घ जीवन काल में 1.25 लाख पद रचने वाले सूरदास के लगभग 10,000 पद ही अब तक उपलब्ध हो सके हैं। इनका स्वर्गवास 1583 ईस्वी में गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। हम इनकी कृतियां जान लेते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके निम्नलिखित 3 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। सूर सागर यह एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रमाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूर सागर एक गीत काव्य है। इसके पद बड़ी तन्मयता से गाए जाते हैं। दूसरा है सूर सुरावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाषा शैली, भाव और रचना की दृष्टि से यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद है। तीसरी रचना है साहित्य लहरी। इसमें सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विशेष विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और सूर पचीसी ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं, जो सूरदास जी के लिखे हुए माने जाते हैं। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उसमें जो भाव पक्ष है उसके अंतर्गत इनकी जो भक्ति भावना है वह कृष्ण भक्त कवि सूरदास का काव्य विनय भाव से ओतप्रोत है। उनके काव्य का प्रमुख लक्षण अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन करना है। इनकी भक्ति में अनन्यता का भाव स्पष्ट है, क्योंकि इन्होंने लिखा है, कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, महापतित कबहू नहीं आवे नीको तिहारे काज। इनका जो वात्सल्य वर्णन है, इसमें माता यशोदा का इन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की जिद करना आदि सभी प्रसंगों को सूर ने अत्यंत तन्मयता एवं रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। इन्होंने लिखा है, मैं या मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, परबस मुख लपटायो। और इनका जो श्रृंगार वर्णन है, वह राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने लिखा है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। संयोग के साथ वियोग वर्णन भी इन्होंने किया है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। इसके बाद हम इनका कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत इनकी जो भाषा है वह ब्रजभाषा सूर के हाथों से जिस सौठवे के साथ ढली है, वैसा सौंदर्य कोई विरला कवि दे सकता है। सूरदास की भाषा में कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं, परंतु भाषा सर्वत्र सरल और प्रवाहपूर्ण है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इनकी शैली जो है, इन्होंने अपनी काव्य रचना में मुक्तक काव्य शैली का तथा कथा वर्णन प्रसंगों में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हो गया है, लेकिन समग्र रूप से इनकी शैली सरल, सहज एवं प्रभावशाली है। इनकी जो छंद एवं अलंकार योजना है, इन्होंने अपनी रचनाओं में गेय पदों के साथ साथ रोला, छप्पय, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों की दृष्टि से सूर के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत
अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों का प्रचुरता के साथ प्रयोग हुआ है। बच्चों, इसके बाद हम सूरदास जी के पदों को देख लेते हैं। सूरदास जी की जो हमारे पाठ्यक्रम में पहली रचना है वो है विनय। विनय में इन्होंने लिखा है, अब कह राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर घुक्यो साँच, दुह भात दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही यही दस्यो, पारद कर छूटियो संधान। सूरदास सर लगयो सचा, नहीं जय जय कृपा निधान। बच्चों, इसका जो संदर्भ होगा उसमें हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक से लिया गया है। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अत्यधिक कृपालु बताते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है और उन्होंने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भगवान अपने भक्तों की तुरंत रक्षा करते हैं। इसकी व्याख्या होगी कि सूरदास जी भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा करिए। मैं संसार रूपी वृक्ष पर बैठा एक अनाथ पंछी हूँ और नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर झपट पड़ने के लिए अहंकार रूपी एवं विषय वासना रूपी बांध मड़रा रहा। मैं दोनों स्थितियों में दुखी हूँ। इन दोनों स्थितियों से मुझे आपके अतिरिक्त और कौन बचा सकता है। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया, जो जाकर बाज को लग गया। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पंछी को दोनों दुखों से बचा लिया, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया एवं छल कपट रूपी मन के विकार नष्ट हो गए। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगते हैं। बच्चों, इसमें हमारा जो काव्य सौंदर्य होगा उसके अनुसार इसमें शांत रस एवं भक्ति रस है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद गेय पद और अलंकार अन्योक्ति सांगरूपक, रूप का अतिशयोक्ति एवं पुनरुक्ति प्रकाश है, काव्य गुण प्रसार और शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। बच्चों, इसके आगे के जो पद हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।